हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने अगस्त 2025 में 1,58,202 यूनिट का प्रोडक्शन किया, जो पिछले साल के 1,68,953 यूनिट से करीब 6% कम है। मिनी कारों ऑल्टो, एस्प्रेसो और एसयूवीज ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, जिम्नी, XL6 के प्रोडक्शन में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बलिनो, स्विफ्ट डिजायर जैसी कॉम्पैक्ट कारों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई है। सियाज मॉडल का प्रोडक्शन इस बार पूरी तरह से बंद रहा। उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा, अगर हम उसकी बात करें तो नई जीएसटी दरों को लेकर बाजार में असमंजस है। इसी कारण लोग गाड़ी खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। कंपनियों द्वारा प्रोडक्शन घटाने का मतलब है कि लोकप्रिय मॉडल्स की डिलीवरी टाइम पर जो है वो बढ़ जाएगी, वहीं कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। इसलिए उपभोक्ताओं को इसमें इंतजार रहेगा कि क्या वो नई कारें कुछ देर बाद खरीदें या कुछ टाइम रुक कर खरीदें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कदम से दोबारा सबको चौंका दिया है। ट्रंप प्रशासन अब अमेरिका में इंपोर्टेड दवाओं पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है। ये शुल्क 200% तक हो सकता है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो अमेरिका में ड्यूटी फ्री आने वाली दवाइयों पर रोक लग जाएगी, जिससे दवा कंपनियों को तगड़ा झटका लग सकता है। इससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका में आयात होने वाली दवाइयों का लगभग आधा हिस्सा भारत से जाता है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर पिछले कई दशकों से लागू ड्यूटी फ्री दवाइयों की नीति प्रभावित हो सकती है। ऑडियो और स्मार्ट वेरेबल्स बनाने वाली कंपनी बोट यानी कि इमेजिन मार्केटिंग को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए का इशू ला सकती है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल होंगे। आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, कर्ज घटाने और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। बोट की ब्रांड वैल्यू मजबूत है और 2000 करोड़ का इशू साइज पर्याप्त लिक्विडिटी को दिखाता है। हालांकि अगर प्राइसिंग ऊंची रही तो लिस्टिंग गेन सीमित हो सकता है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पिछले कुछ समय से लोगों के बीच काफी चर्चा का टॉपिक बनी हुई थी। इसका कारण था टीसीएस द्वारा की गई भारी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी। टीसीएस ने अब हाल ही में अपने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था, जिसके बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करने का ऐलान किया था। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने अब अपने कर्मचारियों की सैलरी में 4.5% से 7% तक का इजाफा किया है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उनकी सैलरी में 10% तक की इंक्रीमेंट भी की गई है। सैलरी इंक्रीमेंट सितंबर से लागू हो गई है। आपको बता दें कि टीसीएस ने अपने कुल 80% कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया है। बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे कि शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो मंगलवार को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। एक तरफ सेंसेक्स में 207 अंकों की गिरावट देखी गई, तो दूसरी तरफ निफ्टी में 50 से 45 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। सेंसेक्स ने 80,520 के लेवल पर ओपनिंग दी। दिन के एंड तक जाकर 0.26% की गिरावट के साथ 80,157 के लेवल पर यह बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी ने मंगलवार की सुबह 24,579 के लेवल पर ओपनिंग दी और दिन के आखिर में जाकर 0.18% की गिरावट के साथ 24,579 के लेवल पर ये बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.27% की बढ़त रही और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.64% की बढ़त देखी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई द्वारा 15 अगस्त से देश भर में फास्टैग एनुअल पास शुरू कर दिए गए हैं। इस पास से लोगों को एक्सप्रेस वे पर टोल के लिए लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फास्टैग एनुअल पास की कीमत 3,000 रुपए है, जो साल भर में 200 यात्राएं फ्री देता है। वहीं अगर आप साल भर से पहले ही 200 यात्राएं खर्च कर देते हैं तो आपको टोल भुगतान करना होगा, यानी कि 200 यात्राएं पूरा करने के बाद आपका फास्टैग एनुअल पास काम नहीं करेगा। फास्टैग एनुअल पास उन एक्सप्रेस वे पर वैलिड नहीं होगा जो राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप राज्य सरकार के एक्सप्रेस वे पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको ये पास खरीदना ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है। वहीं अगर आप केंद्र सरकार के एक्सप्रेस वे पर यात्रा करते हैं तो ये पास आपके लिए काफी फायदेमंद होगा।
9 सितंबर को एप्पल ने अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी की है। इस बड़े इवेंट से पहले कंपनी ने अपने पुराने आईफोन और मैक मॉडल्स को विंटेज और ऑब्सोलीट प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इन दो लिस्टों में उन मॉडल्स को शामिल किया जाता है जिनकी बिक्री 5 से 7 साल पहले बंद हो चुकी होती है। साथ ही एप्पल हर साल नए मॉडल लॉन्च करती रहती है, कुछ पुराने मॉडल्स को इसलिए बंद भी कर देती है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 सितंबर के बाद कुछ मॉडल जो बंद हो सकते हैं। एप्पल ने आईफोन 8 प्लस के 64 GB और 256 GB वेरिएंट को अपनी विंटेज लिस्ट में डाल दिया है। कंपनी ने इन वेरिएंट की बिक्री पहले ही कई देशों में बंद कर दी थी। इसके अलावा 3 मैक मॉडल्स को भी अब लिस्ट में डाला गया है, तो माना जा रहा है कि ये मॉडल भी बंद हो सकते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने व्हाट्सएप यूजर्स को एक बड़ी सुरक्षा चेतावनी दी है। एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने हाल ही में एक गंभीर खामी CVE 2025-5517 को डिडक्ट किया है, जिसमें हैकर्स बिना अनुमति के यूजर्स के डेटा को चुरा सकते हैं, उनके पर्सनल चैट और डेटा तक पहुंच सकते हैं। ये खामी खासतौर पर iOS और मैक वर्जन पर असर डाल रही है। CERT-In की रिपोर्ट में कहा गया है कि खामी व्हाट्सएप के लिंक डिवाइस सिंक सिस्टम में गलत ऑथराइजेशन प्रोसेसिंग के कारण हो रही है। हैकर्स इस कमजोरी का फायदा उठाकर डिवाइस पर खतरनाक लिंक भेज सकते हैं और उससे यूजर्स का पर्सनल डाटा, चैट और मीडिया फाइल तक चुपचाप पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खामी का फायदा कुछ मामलों में iOS सिस्टम की दूसरी खामी के साथ मिलकर भी उठाया गया है, जिससे साइबर हमले और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए यूजर्स को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।